हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसा पिछला सेशन कैसा था? आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं कि पिछला सेशन कल का कैसा था। तो हिंदी में आप लोगों को प्रैक्टिस भी मिल रही है आप लोगों को, और इसमें पूरे एक राइटर को भी हम लेते हुए चल रहे हैं। तो वीडियो को और क्लास को स्किप मत किया करिए, क्योंकि आप लोग पढ़ाई पे थोड़ा सा जोर दीजिए। टाइम बहुत कम है आप लोगों की परीक्षा में। तो एक राइटर में हिंदी का दायरा तो आप लोगों को पता है। टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत बेसिक से क्या बहुत हार्ड टीजीटी के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। पीजीटी में तो उतना खास नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उसमें इंटरव्यू होता है, उसका लेवल थोड़ा सा है हल्का रहता है। टीजीटी का लेवल थोड़ा ऊपर रहता है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू तो रहता नहीं है, तो इसलिए इसमें के हार्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो एक राइटर को पढ़ेंगे तभी पूरी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो आज के राइटर कौन है? गिरिराज किशोर। कौन है? गिरिराज किशोर हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, गिरिराज किशोर। जीवन परिचय, इनके जीवन परिचय से लेकर शुरुआत से लेकर चलते हैं आप लोगों को। जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा, गिरिराज किशोर। जन्म कब पूछता है? तो जन्म हुआ है इनका 8 जुलाई 1937 ईस्वी को। कब? 8 जुलाई 1937 ईस्वी को हुआ है गिरिराज किशोर का जन्म। कहाँ हुआ है? मुजफ्फरपुर में इनकी मृत्यु होती है। कब होती है? 9 फरवरी 2020 में हुई है, यानी लॉकडाउन के समय इनकी मृत्यु हुई है गिरिराज किशोर की। तो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार होने के साथ साथ पॉइंट करके लिखते चलिएगा इन्हें। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार होने के साथ साथ एक सशक्त कथाकार और नाटककार और आलोचक भी ये रह चुके हैं। कौन? गिरिराज किशोर जी क्या थे? नाटककार और आलोचक भी रह चुके हैं। इनका उपन्यास ढाई घर, कौन सा उपन्यास है जो वेरी इंपॉर्टेंट है? ढाई घर इनका उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। जैसे कि अब के ज़माने में कोई वीडियो होती हैं जो ब्लॉग बनाते हैं, शॉर्ट बनाते हैं, ऐसे करके कोई पता होगा तो वायरल जाती हैं। तो ऐसे ही इनका ढाई घर अत्यंत लोकप्रिय हुआ था, लोगों को बहुत पसंद आया था। कौन? ढाई घर। वर्ष 1991 में प्रकाशित इस कृति को 2052 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? ढाई घर को। कब? 1991 से लेकर 1992 में इनका साहित्य अकादमी से ये क्या हुए? सम्मानित कर दिया गया था। किसके लिए किया गया था? ढाई घर के वजह से। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया पहला गिरमिटिया। गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास पर आधारित है। जब महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे तो उनको ट्रेन पर से धक्का दे दिया गया था महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी ट्रेन पर से विदेशियों ने वहाँ पर धक्का दे दिया था, इसलिए क्या कहा था, उसी के ऊपर इन्होंने पहला गिरमिटिया नाटक उपन्यास लिखा है। किसके ऊपर? महात्मा गांधी पे। कहाँ पर? अफ्रीका के, जब महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। अब अगला पॉइंट है, जिसने इन्हें विशेष पहचान दिलाई थी। पहला गिरमिटिया ने ही गिरिराज किशोर को विशेष पहचान दिलाई थी। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। किसकी? इनकी रचनाएं हेडिंग डालिएगा, रचनाएं हेडिंग डालिएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा प्रकाशित कृतियाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रकाशित कृतियाँ, उपन्यासों के अतिरिक्त 10 कहानी संग्रह है। क्या? प्रकाशित कृतियाँ, उपन्यासों के अतिरिक्त 10 कहानी संग्रह, 7 नाटक, 1 एकांकी संग्रह, 4 निबंध संग्रह तथा महात्मा गांधी की जीवनी पहला गिरमिटिया प्रकाशित हुई है। कौन सी? उपन्यासों के अतिरिक्त 10 कहानी, 7 कहानी संग्रह थे, 7 नाटक हैं, 1 एकांकी है, 4 निबंध है संग्रह है, और महात्मा गांधी की जीवनी पहला गिरमिटिया प्रकाशित हुई है। कौन सी? गिरिराज किशोर की। अब यहाँ पर लिखिएगा हेडिंग डालकर कहानी संग्रह। अब इनकी कहानी कौन कौन सी है ये देखते हैं। कहानी कौन सी है? कहानी संग्रह हेडिंग डालिएगा और इसी में लिखिएगा कहानी संग्रह है।
नीम के फूल, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी कहानी है, नीम के फूल। और कौन सी है, चार मोती बेआब, कौन सी, चार मोती बेआब, पेपर वेट, रिश्ता और अन्य कहानियाँ, शहर दर शहर, रिश्ता और कहानियाँ, शहर दर शहर, हम प्यार कर लें। लिखते गए होंगे, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। जगत्ता रनी और एवं अन्य कहानियाँ, जगत्ता रनी और एवं अन्य कहानियाँ, वल्द रोजी, यह देह किसकी है, कहानियाँ 5 खंडों में मेरी राजनीतिक कहानियाँ, कहानियाँ 5 खंडों में मेरी राजनीतिक कहानियाँ। यह रही इनकी कहानियाँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कौन सी, मेरी राजनीतिक कहानियाँ, कहानियाँ 5 खंडों में और मेरी राजनीतिक कहानियाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक इनकी कहानी है और मेरी कहानी, मेरी कहानी, एक इनका कहानी संग्रह है, सॉरी, क्या है, मेरी कहानी पहली कहानी, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी ये, मेरी कहानी पहली कहानी, सॉरी मेरी कहानी नहीं है शायद, है हमारे मालिक सबके मालिक, ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, हमारे मालिक सबके मालिक हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी कहानी संग्रह थी, जो मतलब इनके जीवन में पहली बार जो घटित हुआ था अपने ऊपर से ही लेकर सभी के ऊपर पर इन्होंने यह कहानी लिखी थी, हमारे मालिक सबके मालिक। तो उनकी बहुत ही फेमस थी। अब इन हेडिंग डालिएगा, इनके द्वारा, यानी मोटे पेन से लिखिएगा, इनके द्वारा लिखित उपन्यास हैं। इनके द्वारा लिखित उपन्यास के बारे में देखते हैं। लोग, लोग कब का है, लोग है 1966 ईस्वी का, लोग कहानी इनका है उपन्यास 1966 ईस्वी का। चिड़ियाघर कब का है, 1968 ईस्वी का है चिड़ियाघर। यात्राएं कब की है, 1917 ईस्वी की है यात्राएं। अगली है जुगलबंदी, 1973 ईस्वी की रचना है ये जुगलबंदी। अगला है दो, केवल दो, दो है 1974 ईस्वी की रचना, इनके उपन्यास है। इंद्र सुने 1978 ईस्वी का उपन्यास है। दावेदार कब का है, तो 1979 ईस्वी का उपन्यास माना जाता है दावेदार। अगला है यथा प्रस्तावित, 1982 ईस्वी का उपन्यास है। तीसरी सत्ता कब की है, तो 1982 ईस्वी का ये भी उपन्यास है तीसरी सत्ता। स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा जो ना लिख पाए। अगला है परिशिष्ट, कब का है, 1984 ईस्वी का उपन्यास है परिशिष्ट। अगला है असलाह, कब का है, 1987 ईस्वी का है। अगला है अंतर्ध्वस, अंतर्ध्वंस कब का है, तो 1990 ईस्वी का उपन्यास है अंतर्ध्वंस। अगला है ढाई घर, ढाई घर कब का है, तो 1991 का उपन्यास है, जो बहुत पूछा जाता है। अगला है यातना घर, यातना घर कब का है, तो 1997 ईस्वी का उपन्यास है यातना घर। अगला है पहला गिरमिटिया, फेमस रचना, इसके ऊपर लिखी गई, मैंने अभी पूरा इनके डिटेल में पढ़ाया। महात्मा गांधी के ऊपर लिखा गया उपन्यास है पहला गिरमिटिया, जो पूछा जा सकता है। अब लिखिएगा आगे, 8 लघु उपन्यास हैं और अष्टाचक्र चक्र के नाम से 2 खंडों में है। 8 लघु उपन्यास हैं, अष्टाचक्र के नाम से 2 खंडों में विभक्त हैं। अब अगला देखिएगा, थोड़ा छोटा करते हैं तो दिखेगा पूरा। पहला गिरमिटिया गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका अनुभव पर आधारित महाकाव्यात्मक उपन्यास है। मैंने बताया ना आपको, इसके पहले भी पूरा डिटेल में दिया गया है। पहला गिरमिटिया ऐसा नाटक है, सॉरी उपन्यास है, जो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में जो भी उनके साथ घटनाएं घटी उन्हीं के ऊपर लिखा गया यह महाकाव्यात्मक उपन्यास है। किसने लिखा है यह, किसने लिखा है, गिरिराज किशोर ने लिखा है पहला गिरमिटिया। क्लियर हुआ। अब इसके आगे देखते हैं। अब इनके नाटक हैं, नाटक तो हम लोग हो सकता है
चलिए कल देखते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा वीडियो लंबी जा रही है तो थोड़ा सा छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो इनके बारे में पूरी डिटेल भी समझ पाएंगे और आप लोगों को याद भी हो जाएगा। नाटक हेडिंग डाल लीजिएगा, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कल पढ़ेंगे गिरिराज किशोर जी के नाटक भी हैं, इनके उपन्यास आगे की सभी चीज़ें हैं, पुरस्कार से किस पुरस्कार से नवाजे गए हैं, सभी कुछ है इनके, तो पढ़ेंगे हम लोग कल। हेडिंग डालिएगा नाटक। चलिए आज की क्लास को यहीं बंद समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।